स्टार्ट। कॉलेज भाग लेता है ना, डिपार्टमेंट लेना फोटो दिख ही नहीं रहा। चलिए अरे इसको भी लाना है। ये हाँ से हाँ ले आओ। हम वहाँ से उठा के चल राहुल चल ठीक है मैम, हम वहाँ से आइडिया आएगा। धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो आज पूरा कोयलांचल विनोद बाबू को याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी क्रम में आज BBMKU में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विनोद बाबू को याद किया गया। स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पुष्पांजलि दी, माल्यार्पण किया और इस कार्यक्रम में VC भी मौजूद रहे। तो अब जानना है कि जो विश्वविद्यालय विनोद बाबू के नाम पर है, जिन्होंने नारा दिया पढ़ो और लड़ो का, वहाँ विद्यार्थी पढ़ तो रहे हैं और आगे लड़ना है जो उन्हें किन मुद्दों पर उनकी लड़ाई होगी, ये सब हम जानेंगे। तो हमारे साथ मास कम्युनिकेशन के कुछ स्टूडेंट्स हैं, पहले उनसे जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम था या विनोद बाबू को वो कैसे श्रद्धांजलि देंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम विजय कुमार महतो है और मैं पलानी से हूँ और मैं भी बलियापुर प्रखंड से आता हूँ। बलियापुर से आते हैं, विनोद बाबू भी बलियापुर से ही हैं। क्या कहना चाहेंगे आज? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मुसीबत में अभी नहीं है विनोद बाबू, लेकिन अगर हम अभी भी मुसीबत में पड़ते हैं तो उनका ही नाम लेके हम लोग शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ का जी, और हमें तभी सफलता मिलती है। हम लोग ऐसे मानते हैं, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी आंदोलन हो तो सबसे पहले विनोद बाबू जी का नाम लिया जाता है। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी विजय कि विनोद बाबू ने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया, आप इसको कैसे देखते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है उनके नाम पर है और पढ़ाई तो हो रही है, आगे लड़ाई किन मुद्दों पर होगी यहाँ के छात्रों की? देखिए, सबसे पहले विनोद बाबू महतो जो उनका जन्म वर्ष है 1923, तो ठीक है, तो वो क्या है कि वो हमारे देश आज़ाद होने के पहले से हैं और वो ब्रिटिश के भी रूल रेगुलेशन उनके बर्ताव को देखे हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि पढ़ो और लड़ो। क्योंकि अभी हम देख लेते हैं, अभी हम लोग यहाँ इतने अशिक्षित हैं तो ब्रिटिश काल में कितनी अशिक्षित रही होगी, तो वो उन्होंने तभी अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर सबसे पहले तो हमें भारत को आज़ाद कराना है तो पढ़ाई करनी ही होगी। और आगे जैसे आप तो पढ़ाई की और कुछ शिक्षित भी ज्ञान किया, तो आज हम देखते हैं कि भारत आज़ाद हो गया और भारत आज़ाद होने के साथ साथ हमें अपना झारखंड भी मिल गया। और आप जैसे बोले कि हमें आगे किन किन बातों के ऊपर लड़नी है, आंदोलन बाकी है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं चाहता हूँ विनोद बिहारी महतो जी को अगर श्रद्धांजलि देनी है तो मुझे भी, जैसे विनोद बिहारी महतो जी की कोयलांचल यूनिवर्सिटी है और मैं यहाँ पर उनकी मातृभाषा कुड़माली जो है उनके विषय को लेकर लड़ना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी कुड़माली खोट्टा ये सब की पढ़ाई आगे तक PG तक स्टार्ट करें उनके और सर्वोत्तम पढ़ाई तक की जाए। अच्छा, मतलब यहाँ के छात्रों के लिए ये विषय जरूरी है क्योंकि यहाँ का ये मतलब क्षेत्रीय भाषा है। हाँ, तो आप चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल चाहूँगा। और मुझे आज थोड़ा बहुत दुख हुआ क्योंकि विनोद बिहारी बाबू जी का आज श्रद्धांजलि हुआ और उनकी भाषा यहाँ कहीं ना कहीं खली। अगर जितने भी भाषण आज हुए, अगर उनमें से एक भी अगर कुड़माली से दिए होते तो आज खुशी तो भी, लेकिन उससे सर्वोत्तम खुशी प्राप्त होती मुझे। जी बिल्कुल। तो बात हो रही है विनोद बाबू की और भाषाओं की। हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस की एक छात्रा है, मैं चाहूँगी आप आइएगा एक मिनट। तो पॉलिटिकल साइंस की छात्रा है सोनम। पहले तो जानना चाहूँगी आज विनोद बाबू के लिए क्या कहना चाहेंगी? विनोद बाबू के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जो आपने जो नारा दिए थे कि पढ़ो और लड़ो, आदमी इंसान कोई भी युवा पीढ़ी का जब तक वो पढ़ेगा नहीं, अच्छा से ग्रहण नहीं करेगा, तब तक वो कोई भी अपना हक या शिक्षा के बारे में वो लड़ाई नहीं लड़ सकता है। जैसे कि इतना अभी जो भी अधिकार अभी जैसे कि लड़का लड़की ले रहे हैं, वो पहले पढ़ाई किया कि हमको किस मैटर में कैसे हमको लड़ना चाहिए, पहले कोई भी चीज़ ग्रहण करना है तभी हम लोग को कुछ
मिलेगा। जब तक ग्रहण नहीं कीजिएगा तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे कि कहावत में ना, काला अक्षर भैंस बराबर। जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लोग को नॉलेज नहीं होगा और वो काला अक्षर भैंस बराबर ही लगेगा। इसीलिए हम लोग को पहले पढ़ना है, उसके बाद लड़ना है और आगे आने वाला पीढ़ी को भी जागरूक करना है कि कैसे हम लोग को अपना हक अधिकार दिया जाए और लेंगे और पढ़ने के जागरूक होते हैं। सोनम, एक बात जानना चाहूँगी, विनोद बाबू के सपनों का झारखंड और अभी का झारखंड दोनों आपके सामने हैं, क्या कहेंगी, अंतर है या सपना पूरा हो रहा है? अंतर है, और उसके जो बोले गए थे कि पढ़ो और लड़ो, उसके अनुसार से बहुत युवा सब जागरूक भी हो रहे हैं और उसके झारखंड वासियों को बहुत अंतर भी दिखाई दे रहा है। तो पहले का झारखंड अभी में बहुत फर्क है। सब सोच समझने लगा, समझदार हो गए हैं और उसके बातों से पूरा झारखंड वासी आज भी मतलब बात को, विचार को अपना दिमाग में ले रहे हैं और चले आ रहे हैं। ठीक है, एक बात और बताइएगा, झारखंड में जो चीज़ें अभी है, जैसी परिस्थिति है, घोटाले हो रहे हैं, धीरज साहू हो गए या अन्य जितने आईएएस अधिकारी भी हुए जिनका नाम आया बहुत सारे घोटालों में, और एक तरफ विनोद बाबू ने परिकल्पना की एक ऐसे झारखंड की जहां लोग पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों, और उन्होंने लड़ने को भी कहा कि अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है तो लड़िए। ऐसे में अभी के झारखंड पे आप क्या कहना चाहेंगी? अभी का झारखंड जो है उससे आप संतुष्ट हैं? अभी का झारखंड तो मैं इसीलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि जो भ्रष्टाचारी जो हो रहा है उसमें बहुत से आदमी जो घोटाले कर रहे हैं, वो जो छोटे पीढ़ी के जो लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, वो पीछे ही छूटे जा रहे हैं जिसके कारण मान लीजिए कोई गरीबी रेखा से आते हैं तो भ्रष्टाचारी के कारण वो पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, आगे कोई भी ऑफिसर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से जो जनजाति के मान लीजिए कोई गरीब परिवार से है, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, वो पढ़ाई के लिए किसी तरह उसके मम्मी पापा खेती बाड़ी करके बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, तो वो आगे तक पहुंचना चाह रहे हैं कि हम आगे कुछ करें, मेरा परिवार जो अभी गरीबी में है वो थोड़ा उच्च में आए। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार नेता लोग हैं, उन लोग घोटाले के चाहे वो बोल रहा है कि हमको इतना घूस चाहिए तो पैसा चाहिए, तो जिसके कारण उन लोग पीछे ही छूट रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। जी, तो आप सुन रहे हैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से विनोद बाबू के विचार। विकास, एक मिनट यहाँ आइएगा। विकास, आपसे जानना चाहूँगी, विनोद बाबू के सपनों का झारखंड और ये जो अभी झारखंड है, क्या सपना पूरा हो रहा है विनोद बाबू का या नहीं पूरा हो रहा है? जी मैडम, बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, कैसे? क्योंकि हमारे झारखंड में जैसे विनोद बाबू जो चीज़ सोचे थे कि हमारे झारखंड के जो निम्न वर्ग के स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, वो लोग पढ़ेगा अच्छा से तो अच्छा सेक्टर में काम कर सकता है, लेकिन अभी भ्रष्टाचार और ढकोसलाबाजी ये सब के चलते आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो लोग को ना ही नियोजन मिल पा रहा है और ना ही कुछ। और आजकल जो नेता हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार में ही है। अभी हाल फिलहाल जो कांग्रेस के जो विधायक पकड़ा है वो करोड़ों के घोटाला करके बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो ये सब बहुत गलत हो रही है। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप BBMKU में हैं, विनोद बाबू के यूनिवर्सिटी में हैं, कैसे उनके सपने को आप पूरा करने का सोचते हैं? मैडम, सबसे पहले तो निम्न वर्ग के जो स्टूडेंट है जो दूर दराज गांव से आ रहे हैं, पहले वो सबको शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करना पड़ेगा जी। साथ ही साथ उनका जो ये है कुड़माली भाषा के बारे में जो मतलब उनका जो ये है सपना है जी। उस चीज़ के बारे में यहाँ अभी PG की पढ़ाई नहीं शुरू हुई है BBMKU में, तो उस चीज़ के लिए मतलब उसके लिए आगे संघर्ष करना है कि मतलब पढ़ाई शुरू हो। जी जी जी। तो विनोद बाबू ने अपनी संस्कृति, अपनी मातृभाषा और अपने लोगों की लड़ाई लड़ी है। हमारे साथ मास कम्युनिकेशन के बजरंग हैं। बजरंग, एक मिनट आइएगा आप। तो बजरंग, आपसे जानना चाहूँगी, विनोद बाबू के सपने में और अभी के झारखंड में क्या फ़र्क दिखता है? फ़र्क बहुत है मैडम। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, लाइव इंडियन गार्ड को, कि ये इस मुद्दा को आप हमारे माध्यम से पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं, छात्रों तक पहुँचा रहे हैं। तो देखिए, मुद्दा इस बात का है कि सपनों में बहुत सारे अंतर दिखाई जा रही है और अभी भी है, जो कि हम लोग पूरा अभी आगे चलकर कर सकते हैं। जैसे कि उस टाइम 1923 की बात है, जब विनोद बिहारी महतो जी जिनका जन्म हुआ था, उस समय वो ब्रिटिश काल से, जैसे भी विजय जी ने बताया कि वो बहुत सारे ऐसे चीज़ देखे होंगे कि उनके ब्रिटिश काल की जो नॉलेजेबल चीज़ थी वो उनकी पढ़ाई के मुताबिक वो आगे बढ़ पाए हैं जी।
तो हम लोग के झारखंड में, खासकर पूरा झारखंड नहीं पूरे देश की बात बता रहा है, जिसमें कि अंग्रेज लोग शासन किए हैं, उसमें हम लोग जो साक्षरता है बहुत कम थी मैडम। उसमें क्या था कि आदमी हम लोग को नाम तक लिखने नहीं आता था। तो इसमें से क्या है कि विनोद बिहारी महतो जी स्पेशल झारखंड को लेकर पूरा, क्योंकि पहले ये बिहार में आता था, तो क्योंकि इसमें भी बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जाता था झारखंड को, और बिहार भी और झारखंड के जितने भी मतलब रूरल क्षेत्र है उसमें पढ़ाई लिखाई ना के बराबर थी जी। तो विनोद बिहारी महतो जी का जन्म बलियापुर के बड़ादहा गांव में हुआ है। तो वो उस गांव से निकले जो कि खेती बाड़ी किसानी करते थे, जिनके माता पिता, उस गांव से एक छात्र निकला। छात्र निकलने के बाद आज झारखंड का पितामह जिन्हें बोलते हैं वो बन के बैठे हैं। तो आखिर वो कैसे किए? नॉलेज के बतौर। जब तक उनकी छत्र छाया में, मतलब जब तक वो रहे पिताजी के छत्र छाया में, वो एक छात्र और एक बेटे की गिनती में आए। लेकिन जब वो पढ़ाई के छत्र छाया में आए तब वो झारखंड के पितामह बन के बैठे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जितना नॉलेज अर्जित कर सके, जितना भी ज्ञान अर्जित कर सके उतना करें, और विनोद बिहारी महतो जी का जो सपना है वो हम लोग पूरा करके दिखाएं कि उन लोग एक अलग झारखंड बना के बहुत ही अच्छा काम किया है। और यहाँ के रूरल क्षेत्र के छात्र हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनको हमेशा की मतलब प्रेरित यही हम लोग करने का संभावना रखेंगे कि उन लोग आगे बढ़े और उनके जो अच्छे विचार है वो अपने अंदर ग्रहण करें और झारखंड को एक अलग दृश्य देने का हम लोग कोशिश करेंगे जी। एक सवाल और, उन्होंने आदिवासी और मूलवासी की लड़ाई लड़ने के लिए जेएमएम में आए पहले वो जी। और उसके बाद पूरे झारखंड का जो आंदोलन रहा उसमें उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, पूरा जीवन दे दिया। अब वही आदिवासी और मूलवासी 2023 में भी झारखंड में हैं। क्या लड़ाई जो लड़ी गई उसका फल निकल गया या अभी भी पीड़ा वैसी ही है? नहीं मैडम, अभी जो लड़ाई चल रहा है वो सरासर मतलब ना के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस झारखंड में जो रहने वाले जो जनजाति है या फिर मूलवासी है वो खुद जानते हैं कि जनजाति और मूलवासी कौन है। फिर भी जो भी प्रवासी हैं वो खुद भी जानते हैं कि हम लोग बीच में अगर फूट डालने का काम कर रहे हैं तो यहाँ का झारखंड का दुर्भाग्य एकदम निश्चित हो चुका है, क्योंकि इस जगह पर मूलवासी और जो भी आदिवासी है वो खुद जानते हैं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। फिर भी आपस में अगर लड़ रहा है तो ये एक सरासर नासमझी है, ठीक ना। और नासमझी का कारण यही बता रहे हैं कि जब तक वो ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं, जब तक विनोद बाबू के जो भी सपना है, भावना है, वो लोग नहीं जानते हैं, तो फिर ये लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि 2023 में जो लड़ाई हो रहा है उसका सरासर देखा जाए तो बिना ज्ञान के कारण ही हो रहा है। क्योंकि विनोद बाबू चाहते थे कि यहाँ के जो मूलवासी है, यहाँ के जो आदिवासी है वो आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने का मेन कारण ये है कि यहाँ पर सबसे पहले ज्ञान अर्जित करना बहुत ज़रूरी है। जो भी पीजी का भी यहाँ पर पढ़ाई चल रहा है कोयलांचल यूनिवर्सिटी में, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल पीजी की जो पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है उसमें कुड़माली भाषा नहीं है, क्योंकि इनसे पहले भी जो अनशन किया गया था उसमें कुड़माली भाषा को ऐड करने के लिए बोला गया था। लेकिन अभी हम लोग जो लोकल लैंग्वेज कुड़माली है या खोट्टा है वो स्टार्ट नहीं किया गया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी हम कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग का एक दुर्भाग्य भी है कि हम लोग विनोद बिहारी महतो का जो हम लोग क्षेत्रीय भाषा है वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा हो समय में सब आगे, तो ये चीज़ अगर हो जाता है तो हम लोग का लोकल भाषा जो है, जैसे कि बहुत सारे गीत भी है, सोहराई गीत है, आपका करम पर्व है, टुसु पर्व है, ये सब जो सारे जो गीत है ये सब लुप्त होते जा रहा है। इस सब को आगे लाने का भी हम लोग प्रयास अगर करते रहें तो सही रहेगा। तो बातें आपने सुनी उन विद्यार्थियों के मुंह से जो आज विनोद बाबू के सपने को साकार करने में लगे हैं। खैर, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा जो थी वो मैंने आपको बताया, और आज जगह जगह कोयलांचल में विनोद बाबू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसी क्रम में विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पर भी आयोजन किया गया, और छात्रों ने आज सीखा कि आखिर पढ़कर लड़ना कैसे है। खैर, धनबाद की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।